चांदनी जंगल में एक अकेली आकृति की नजर एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण हवेली पर पड़ी। जैसे ही चरमराता दरवाजा खुला, परछाइयां दीवारों पर नाचने लगीं और भूली हुई फुसफुसाहटों की कहानियां सुनाने लगीं। अनदेखी आंखों के बोझ से हवा भारी हो गई। अंदर आगंतुक को एक धूल भरा दर्पण मिला, जो उनकी अपनी छवि से कहीं अधिक प्रतिबिंबित करता प्रतीत हो रहा था। प्रत्येक चरण के साथ परिप्रेक्ष्य बदल गया, जिससे परिधीय में छिपी हुई विकृत झलकियां प्रकट हुईं। घबराए हुए वे आगे बढ़ते गए। हवेली का इतिहास दर्पण के विकृत लेंस के माध्यम से सामने आ रहा था। एक प्रतिबिंब में एक भूतिया बच्चा लंबे समय से भूली हुई नर्सरी में खेल रहा था। उनकी हंसी गूंज रही थी। दूसरे ने एक छायादार आकृति दिखाई, जो कोनों से देख रही थी। उसकी आंखें द्वेषपूर्ण भूख से भरी हुई थीं। कमरे समय और भय से विकृत अतीत की यादों से सजीव लग रहे थे। जैसे ही आगंतुक भव्य सीढ़ी पर पहुंचा, दर्पण का परिप्रेक्ष्य फिर से मुड़ गया। कदम अंतहीन लग रहे थे, अंधेरे की ओर बढ़ते हुए। जैसे ही वे ऊपर चढ़े, भय घर कर गया। हवा एक अलौकिक ठंडक से घनी हो गई। शीर्ष पर दर्पण ने एक कमरे को अलौकिक चमक में नहाया हुआ दिखाया। एक आकृति दुबली पतली और पीली खिड़की के पास खड़ी थी। उसका चेहरा अस्पष्ट था। कमरा एक भयावह धुंध से गूंज उठा और परिप्रेक्ष्य एक बार फिर बदल गया। अचानक आगंतुक आकृति के स्थान पर खड़ा हो गया और चांदनी जंगल को घूर रहा था। तब उन्हें असली भयावहता का एहसास हुआ। हवेली आत्माओं का एक जहाज था और प्रत्येक प्रतिबिंब के साथ उनमें से एक टुकड़ा इसके प्रेतवाधित इतिहास के साथ जुड़ गया था। एक बार अकेली आकृति अब हवेली के दर्पणों के भीतर फंसे भूतों की गैलरी में शामिल हो गई। जैसे ही दरवाजा उनके पीछे बंद हुआ, चांदनी जंगल भूतियां बच्चे की भयावह हंसी से गूंज उठा और प्राचीन पेड़ों के बीच ठंडी हवा के झोंके के रूप में परछाइयां आगंतुक का नाम फुसफुसाईं। और आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइए।